आइए आगे बढ़ते हैं। बात हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मचे सियासी घमासान की। हिंडनबर्ग के नए खुलासे ने एक बार फिर से खलबली मचा दी है। अब की बार हिंडनबर्ग ने सीधा सिबी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे सियासत गर्मा गई है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, आप इस रिपोर्ट में समझिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से मची खलबली। क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट किसी साजिश का हिस्सा है? अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग एक बार फिर सुर्खियों में है। एक बार फिर हिंडनबर्ग ने बाजार में उथल पुथल मचा दी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच पर बड़ा आरोप लगाया गया है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया है कि माधवी बुच ने ऑफशोर फंड्स के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, क्योंकि बुच दंपति का ऑफशोर एंटिटी में हिस्सा है। माधवी बुच का अडानी ग्रुप से भी कनेक्शन है और साइफनिंग स्कैंडल में पैसे का इस्तेमाल किया गया है। हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट में दस्तावेजों के आधार पर आरोप का दावा किया है। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया तो सेबी चीफ माधवी बुच की सफाई भी सामने आ गई है। माधवी पूरी बुच ने आरोपों को निराधार और चरित्र हनन का प्रयास बताया। सेबी चेयरपर्सन ने सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिक्लेयर करने की इच्छा व्यक्त की है और अपने पति धवल बुच के साथ एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, हमारा जीवन और फाइनेंस एक खुली किताब है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सेबी चीफ से कनेक्शन की बात सामने आने पर अडानी ग्रुप ने भी बयान दिया। अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को गलत बताते हुए खारिज कर दिया है। मगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने जेपीसी जांच की मांग तेज कर दी है, तो बीजेपी ने पलटवार किया है, विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। ये जो सारा मामला है हिंडनबर्ग से जुड़ा हुआ, जो पहली रिपोर्ट भी उन्होंने प्रकाशित की थी, इसकी एक संयुक्त संसदीय समिति से जांच होनी चाहिए। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब इतने कथाकथित तथ्य सार्वजनिक हुए हैं, तो जो संस्थाएं हैं उनकी विश्वसनीयता को भी कायम रखने के लिए, काबिज रखने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि इसको एक संयुक्त संसदीय समिति द्वारा पूरी तरह से निष्पक्ष जांच कराकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का खुलासा हुआ तो 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों के डूब गए शेयर मार्केट में। मैंने तब मांग की थी बहुत जोर शोर से कि जेपीसी बनाओ, जेपीसी बनाओ, पूरे मामले की जांच कराओ, सच्चाई तक जाओ। इस देश के लोगों का पैसा डूब रहा है। अडानी ने फर्जी कंपनियां विदेशों में बना के अपनी कंपनियों के शेयर बढ़ाए हैं, उसके दाम बढ़ाए हैं, पैसा गलत ढंग से लगाया गया। खुलेआम ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। एक आवाज नहीं सुनी गई मेरी। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने कहा इसको पकड़ के जेल में डालो। विगत कई वर्षों से जब जब भारत में संसद का सत्र चलता है, तब तब विदेश में कोई ना कोई रिपोर्ट छपती है। याद करिए, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। यह संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। बीजेपी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर साजिश की आशंका भी जताई है, क्योंकि ये दूसरी बार है जब हिंडनबर्ग ने इस तरह की रिपोर्ट दी है जो भारतीय बाजार को प्रभावित कर सकती है। रिपोर्ट पर सवाल इसलिए भी उठना लाजिमी है क्योंकि जहां दुनिया भर के शेयर बाजार गिर रहे हैं, भारतीय बाजार ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में इस तरह की रिपोर्ट पर कितना भरोसा किया जा सकता है? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।